Hello, my dear learners. I welcome you all on this online lecture series of Basic Electrical Engineering, and we are studying module number 1, that is DC circuits, and this is video number 23 related to the Thevenin's theorem. We are already in the discussion of Thevenin's theorem, and two video lectures already have been updated on this channel related to Thevenin's theorem. In video number 21, we have discussed the procedure and steps of Thevenin's theorem in detail. In video number 22, we have discussed one question with all the possible methods to solve a question by using Thevenin's theorem, जिसमें जितने भी possibilities of alternatives हैं वो हमने discuss किए थे. And this lecture number 23 is specially dedicated to some more practice questions, some more solved questions. ठीक है, हम यहाँ पर कुछ और questions करेंगे. तो let's quickly start with problem. पहला जो प्रॉब्लम है उसमें आपको करंट निकालना है. क्वेश्चन नंबर 1, करंट इन 6 ओम. हमसे कहा है कि करंट निकालना है 6 ओम में. सर्किट है हमारे पास, ये एक बैटरी है, साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है 12 ओम. ये है आपके पास 4 ओम. ये है आपके पास 32 वोल्ट्स. वी हैव अ वोल्टेज करंट सोर्स हियर इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 2 एम्पियर. वी हैव 1 ohm resistance and the resistance of 6 ohm is connected here, right? So this is the question. We have to find out the current in 6 ohm. How we'll do, what we'll do, let's see. The very first step is we have to identify the load resistance RL. So obviously this is your RL, and if this is RL then this should be A and this should be B. A B टर्मिनल जिसको हमें निकालना होता है, ये हमें क्विकली सबसे पहले पता चल गए. अब हम अपनी कन्वेंशनल मेथड से शुरू करेंगे. हालांकि मैं बीच बीच में वो सारे स्टेप्स भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उनके अल्टरनेटिव तरीके से निकाल सकते हैं. सो स्टेप नंबर 1 है आपका कैलकुलेट ऑफ VTH, कैलकुलेशन फॉर VTH. VTH के लिए आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे. रीड्रॉ करना कंपलसरी है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी. ठीक है, VTH निकालने के लिए आप RL को रिमूव कर देते हैं AB टर्मिनल के बीच में. VTH ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. दिस इज़ 1 ओम, 2 एम्पियर, 12 ओम, 4 ओम, 32 वोल्ट्स. तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि मैश और नोडल में से किससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ हमें डिसीजन लेना है. अगर आप इस VTH को देखोगे तो मैश की अगर हम बात करें तो मैश में तो ये ओपन हो गया है. अब चूँकि ये ओपन हो गया है तो इसके थ्रू करंट नहीं जा सकता. अब जब इसमें से करंट नहीं जाएगा तो नेचुरली 1 ओम में भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि 1 ओम इस A टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, ओपन टर्मिनल है A, जिस वजह से 1 ओम में भी कोई भी करंट नहीं जाएगा. और अगर 1 ओम में से कोई करंट नहीं जाएगा तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग दिस 1 ओम इन दिस सर्किट. यहाँ पर 1 ओम का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज जब तक यहाँ से करंट नहीं फ्लो होता तब तक 1 ओम से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो सकता, राइट. तो इस वजह से 1 ओम भी एक तरह से नेग्लिजिबल है. तो अभी आपके पास सर्किट सिर्फ इतना नज़र आ रहा है, सिर्फ इतना बचता है आपके पास. अगर सिर्फ इतने सर्किट में आप मैश एनालिसिस को लगाएंगे तो आपको 2 मैश दिखाई दे रहे हैं. ये है पहला मैश, ये है दूसरा मैश. दोनों में जब आप एक एक करंट को सर्कुलेट करेंगे तो दोनों में एक एक करंट को सर्कुलेट करने के बाद आपको I2 की डायरेक्टली वैल्यू -2 एम्पियर मिल जाएगी, जो कि 2 एम्पियर है, ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. आपका I2 नीचे की तरफ को आएगा तो आपको I2 का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा. एंड देन एक ही मैश से, एक ही इक्वेशन से आप I1 I2 को सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको I1 I2 आसानी से मिल जाएगा. उसके बाद जब आप VTH सॉल्व करने आएंगे तो VTH सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लीट लूप कंसिडर करना है जिसमें VTH इन्वॉल्व हो. तो आप ये बाहर का पूरा लूप ले सकते हैं, आप ये वाला भी लूप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये पूरा लूप लेंगे या ये वाला लूप लेंगे तो जिस रेजिस्टेंस में पहले से जो करंट फ्लो हो रहा था अभी भी उतना ही करंट फ्लो होगा. आपको उसको बदलना नहीं है, आपको उसको चेंज नहीं करना है. उस तरह से आपको VTH मिल जाएगा अगर आप मैश फॉलो कर रहे हैं. अगर आप नोडल फॉलो कर रहे हैं तो नोडल के केस में क्या होगा, नोडल में आपको जंक्शन ढूंढने हैं. एक जंक्शन तो ऊपर है जहाँ पर ये सारी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, ये बीच में कुछ नहीं है तो ये कॉमन पॉइंट हो गया. एक जंक्शन नीचे बनेगा जहाँ पर ये सारी ब्रांचेस आकर कनेक्ट हुई हैं. तो 2 जंक्शन हो गए. 2 जंक्शन में से आप अगर इसको नीचे से ग्राउंड कर दोगे तो ये ग्राउंड हो गया. ग्राउंड होते ही आप देखेंगे कि ये जो VTH लगा था यहाँ पे, ये VTH जो है नेगेटिव टर्मिनल B पॉइंट, ये यहाँ से ग्राउंड हो गया. अब A और B के बीच में क्या था, VA माइनस VB इक्वल्स टू VTH था. VB 0 हो गया तो VA VTH हो गया. अब चूंकि यहाँ से ये ओपन है, 1 ओम में करंट नहीं जा सकता, ये जो करंट है ये 0 होगा. इसका मतलब जो A पॉइंट पर पोटेंशियल है
वही पोटेंशियल आपको यहाँ पर भी मिलेगा, सेम पोटेंशियल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल आपको जब यहाँ मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैश के लिए मैं आपको बता दूँ, मैश में आपके पास एक ये है I1, एक ये है I2, और अगर आप इसको भी मानते हैं तो मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैश में लगाने के लिए आपको क्या करना है, I3 आपका 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ओपन है। ठीक है, साथ ही I2 की वैल्यू हो गई आपकी -2 एम्पियर, ये आपका हो गया। I1 के लिए आपको सॉल्व करना है, तो आपको मिलेगा इक्वेशन -32 + 4I1 + 12I1 - I2 = 0। ये है प्लस I1 - I2 प्लस माइनस। ठीक है, आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो -32 + 4I1 + 12I1 -12 × I2 that is -2 = 0 and 16I1 = 32, माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस हो जाएगा 24 एंड ये हो गया 8। I1 = 8/16 that is 0.5 एम्पियर। ठीक है, I1 आ गया आपका, I2 आ गया आपका, I3 आ गया आपका। अब आपको VTH लेना है, तो VTH के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है, आप ले सकते हैं ये पूरा मैश, इसमें आपको लिखना होगा -32 + 4I1 प्लस ये 1 ओम है, इसमें I3 है, तो आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे डायरेक्टली, प्लस VTH = 0। VTH = 32 + 4 × 0.5, ये 0 है, दैट इज़ 34 वोल्ट्स, ये आपको मिल गया। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, आप लिखेंगे -12 of I1 - I2 प्लस I3 प्लस VTH = 0। VTH = 12 × I1 - I2, I1 है 0.5 माइनस I2 है -2। ठीक है, 12 × 0.5 -2 प्लस I3 = 0। ठीक है, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा 12 × I1 - I2 माइनस I3। ठीक है, एंड वैल्यू पुट करी, 12 × I1 है हमारा 0.5 माइनस I2 मतलब ये प्लस हो गया, तो 2.5 हो गया। I3 0 है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 12 × 2.5 दैट इज़ इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स। ठीक है, ओके, यहाँ 34 आ रहा है, तो देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, सो माइनस यस +4I1 था, ये इट हैज़ टू बी माइनस, राइट। तो 32 - 2 = 30 वोल्ट्स। तो देखिए, आप कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए, ऊपर वाला ले लीजिए या नीचे वाला ले लीजिए, आप कोई भी इक्वेशन लेंगे, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, तो आपको VTH हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस सर्किट फॉर VTH बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। हमने जो किया है अभी मैश से किया है। ठीक है, अगर अभी आप इसको क्विकली देखें नोडल एनालिसिस से, तो नोडल से हमें क्या करना होगा। ठीक है, आपके पास सर्किट है ये है आपके पास VTH प्लस माइनस AB, ये है 2 एम्पियर, 12 ओम, 1 ओम, 4 ओम एंड 32 वोल्ट्स। आपको क्या करना है, एक जंक्शन ऊपर है A, एक जंक्शन नीचे है B नीचे सेम है, तो हमने सेम B पॉइंट ले लिया है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन ग्राउंडेड 0 वोल्ट। अब अगर ये 0 हो गया B, तो ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो हमें पता है VTH है हमारा VA - VB, सो VTH = सीधे सीधे VA मिल गया हमें। ठीक है, पहली तो चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब आप देखेंगे कि जो 1 ओम था, वो 1 ओम यहाँ पर सीरीज़ में लगा था, जो ओपन हो गया है। अब चूँकि 1 ओम ओपन हो गया है इस पर्टिकुलर ओपन सर्किटेड की वजह से, तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो 0 होगा, क्योंकि ओपन से करंट नहीं जाता। अब अगर इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, तो इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होगा, और वोल्टेज ड्रॉप 0 होने का एक तरह से सिंपल सा मीनिंग है कि ये शॉर्ट सर्किटेड है, यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट सर्किटेड है। और अगर ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो A पॉइंट यहाँ भी है, A पॉइंट यहाँ भी है, और A पॉइंट यहाँ भी है। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस A पॉइंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, इट मीन्स ये जो VA है, यहाँ पर है VA, जिसकी वैल्यू है VTH के बराबर। समझ में आया ये चीज़। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले B को ग्राउंड किया, यहाँ से B को ग्राउंड करने के बाद ये जो ग्राउंड टर्मिनल है B 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट हमें यहाँ मिल गया,
अब चूंकि वी टी एच है वी ए माइनस वी बी, तो वी बी ज़ीरो है तो वी टी एच हो गया वी ए। अब चूंकि ये ओपन है, 1 ओम के थ्रू कोई करंट नहीं जा सकता, तो कोई ड्रॉप नहीं है। जब तक 1 ओम के थ्रू कोई ड्रॉप नहीं है तब तक ए पॉइंट यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप इन दिस पाथ, कोई पाथ में ड्रॉप नहीं है, तो हम इसको शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी ए आपका यहाँ पर भी है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वी ए। सो बाय के सी एल एट जंक्शन ए जंक्शन पर के सी एल लगा दीजिए, क्या मिलेगा, वी ए माइनस 32/4 ये करंट, उसके बाद ये वाला करंट वी ए माइनस 0/12, उसके बाद 2 एम्पियर माइनस का 2 इनकमिंग है, यहाँ पर है 0 तो हम लिखेंगे +0, दिस इज़ फॉर 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम इसको यहाँ पर डेजिग्नेट भी कर देते हैं, ये है I1, ये है I2, ये है I3 और ये है I4, ठीक है। दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू 0। ये थी KCL इक्वेशन जिसके लिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। LCM 12 है तो 3VA माइनस 96 प्लस VA माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, 4VA इज इक्वल्स टू 96 प्लस 24 दैट इज 120 and VA is equals to 120/4 that is 30 ampere 30 volts and this is nothing but equals to VTH। ये आ गया आपका VTH, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस से इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं VTH का वैल्यू को, ठीक है। तो ये आपका VTH हो गया है। अब स्टेप नंबर 2 लेंगे, हम RTH सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं। कैलकुलेट RTH निकालने जा रहे हैं। RTH निकालने के लिए हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, एक वोल्टेज एक करंट। पहले वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट किया, ये है 4 ओम, ये है 12 ओम। ये जो करंट सोर्स था ओपन कर दिया, ये था आपका 1 ओम और ये ऑलरेडी ओपन था, ठीक है। इस तरह से मिला। अब जो करंट सोर्स ओपन हुआ है, ओपन होने का मतलब है कंप्लीटली हट गया है, तो दिस इज रिमूव्ड, कंप्लीटली रिमूव्ड। ये है आपका RTH जो A और B के बीच में लगा हुआ है। आपको इस RTH का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सीरीज पैरेलल ढूंढेंगे। सीरीज पैरेलल में आप सबसे पहले जो भी आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। आपको ये देखिए 3 रजिस्टेंस है, 4, 12 एंड 1। अगर आप 12 और 1 का कोई रिलेशन निकालना चाहें तो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 ओम और 1 ओम ना तो सीरीज बनाते ना तो पैरेलल। कैसे? 1 ओम कनेक्ट तो हुआ है 12 ओम से, लेकिन दूसरा टर्मिनल कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए पैरेलल नहीं है। और सीरीज़ इसीलिए नहीं है क्योंकि 4 ओम भी 12 ओम के साथ कनेक्ट है, तो सीरीज़ भी नहीं बनाएगा ये। तो सीरीज़ 12 1 का नहीं हो सकता। 4 1 का कोई रिलेशन बनेगा कि नहीं? 4 और 1 सीरीज़ में नहीं है बिकॉज 12 ओम इज़ कनेक्टेड, एंड पैरेलल में नहीं है बिकॉज 4 ओम के 1 ओम के कनेक्शन में एक पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट मिसिंग है, तो पैरेलल भी नहीं है। फर्दर 4 एंड 12 का ढूंढते हैं हम। तो 4 और 12 में आप देखिए 4 12 यहाँ कनेक्टेड है और 4 12 यहाँ भी कनेक्टेड है, तो हमारा सिंपल सा जो स्टेप है वो मिल गया कि 12 और 4 दोनों किस में, पैरेलल में। तो सबसे पहले दोनों का पैरेलल सॉल्व करेंगे। ये पोर्शन सॉल्व होगा सबसे पहले, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करके पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो 4 पैरेलल विद 12 कितना होता है? 12 इंटू 4 48 डिवाइड बाई 16, 48/16 कितना हो गया? 3। ये हो गया 3 ओम, ठीक है। उसके बाद इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। आगे हमारे पास 1 ओम है और ये A है, ये है B और ये है RTH। अब देखिए 3 and 1 क्लियरली हमें दिख रहा है सीरीज़ है, तो RTH इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 3 + 1 इज़ 4 ओम। आसानी से हम कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ईजिली पहुँच सकते हैं स्टेप तक। बट अगर आपको ISC मेथड से ही करना है तो ISC मेथड के लिए आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सर्किट होगा, ये AB टर्मिनल जो थे वो शॉर्ट होंगे और इसके थ्रू जो करंट जाएगा वही ISC होगा। 1 ओम, 2 एम्पियर, 12 ओम, 4 ओम, 32 वोल्ट्स, राइट। तो इस तरह से वो कर देंगे हम, राइट। उसके बाद सिंपल है सर्किट, कंप्लीट सर्किट हो गया।
सर्किट में ISC हमें दिखाई दे रहा है जो कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक है मैश, एक है नोडल, दोनों ही लगा सकते हैं आप आसानी से, बहुत इजी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैश और नोडल से आप इजीली कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड जो आंसर है ISC का, हमारे अगर ये दोनों आंसर सही हैं तो दोनों आंसर के हिसाब से जो ISC आएगा वो कितना आएगा, V/R, ठीक है। V/R से आप निकाल सकते हैं 30/4, 30/4 होता है 7.5 एम्पियर, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी इक्वल्स टू 7.5 एम्पियर, राइट। तो इस तरह से हम VTH और RTH निकाल दी। निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने का। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। स्टेप नंबर 3, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये है आपके पास VTH, ये है आपके पास RTH। RTH का वैल्यू आया है 4 ओम, VTH का वैल्यू आया है 30 वोल्ट्स। ये है आपका A, ये है आपका B। फर्दर आपको करंट निकालना था, तो करंट निकालने के लिए आप RL को यहाँ लगाएंगे, RL जो कि था हमारा 6 ओम, 6 ओम। यहाँ से करंट फ्लो करेंगे IL, तो IL विल बी इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, दैट इज़ 30/4 प्लस 6, 30/10, 3 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 30/10, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विद ऑल द मेथड जो मैंने आपको अभी अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। ऑल राइट, ओके। सो ये हमने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया है थेवेनिन्स थ्योरम का, जिसमें मैंने फिर से सारी मेथड्स एक्सप्लेन की हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने की होती हैं वो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। तो ये दो क्वेश्चंस पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं, तो मैं अभी और क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल्स नहीं दूंगा, बट येस मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे थेवेनिन्स थ्योरम के, यूनिवर्सिटी पैटर्न पे जो आते हैं, राइट। तो सॉल्व क्वेश्चन हम ज़्यादा यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट थ्योरम्स आएगी तो नॉर्टन्स थ्योरम, तो उस नॉर्टन थ्योरम से भी हम डायरेक्टली थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ टाइप के सर्किट्स मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको टाइप ऑफ सर्किट्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉट टू वरी अबाउट दैट, मैं जो आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस दूंगा वो आप सॉल्व करना है, और उनमें अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का आता है तो वो आप मेरे से जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम लिंक, वो मेरा डायरेक्ट कनेक्टिविटी लिंक है, आप उसके थ्रू मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होकर अपने कोई भी डाउट्स को दे सकते हैं थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड, राइट। तो आप उस पर डिस्कस कर लीजिए और बने रहिए चैनल के ऊपर, जिसमें आपको पूरे सिलेबस के सारे वीडियोस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, और आप देखते रहिए, इनको सीखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, थेवेनिन्स थ्योरम के कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ताकि आप उनको आसानी से अटैम्प्ट भी कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल राइट, थैंक यू।